बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसके कार्यकाल में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। हम बात करने जा रहे हैं उस राजनेता के बारे में जिसने भारतीय जनता पार्टी को ना ही केवल देश का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बना दिया। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं आज के बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं आज के किंग मेकर के बारे में। नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे इस अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे इस नेतागिरी एपिसोड को, जिसमें आज कहानी अमित शाह की। आज हम बात करेंगे इस अमित शाह के बारे में कि क्या ऐसा खासियत था जिसने अमित शाह को इतने बड़े पार्टी का सबसे बड़ा प्रणेता अमित शाह बनाया। हम बात करेंगे अमित शाह के उस काबिलियत के बारे में जिसकी वजह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन पाए। जी हां, अमित शाह जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई वो वहीं पर अपने स्कूलों में किए और 7वीं कक्षा में वो अपनी पहली चुनाव को लड़ते हैं। लेकिन ये चुनाव तो केवल मॉनिटर का ही था, लेकिन वो उस चुनाव को जीते। उसी दौर में वो जुड़ जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, आरएसएस, जो कि आप सभी जानते हो कि एक बहुत बड़ी संस्था है। और आरएसएस का एक विंग है विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और धीरे धीरे अमित शाह का जुड़ाव और झुकाव एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर होने लगा। और महज 2 ही साल में गुजरात के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष अमित शाह को बना दिया जाता है। आरएसएस में काम करने के वक्त ही उनका झुकाव एक संत की ओर होता है जिनका नाम था स्वामी बामदेव, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। स्वामी बामदेव उन्हीं संतों में से एक थे जो सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर की नींव डाले थे। हिंदुत्व के सारे गुण अमित शाह अपने गुरु बामदेव से ही सीखे थे। और इसी दौरान एक दिन अहमदाबाद में अमित शाह की मुलाकात होती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाद से इनकी ये पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में ही ये दोस्ती काफी गहरी हो गई। 1987 आरएसएस से ये बीजेपी की ओर बढ़ते हैं और ये वही दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। और उसी वक्त आरएसएस के सभी सदस्यों से कहा गया कि बीजेपी ज्वाइन करें, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। शाह को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलता है। 1991 में आडवाणी जी गांधीनगर गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव का कैंपेनिंग अमित शाह को करना था। अमित शाह जो ये जिम्मेदारी लिए, इस जिम्मेदारी में उनके साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी थे। और ये दोनों मिलकर के इस कैंपेनिंग को इतने अच्छी तरीके से किए कि इस चुनाव में आडवाणी जी को जीत हासिल होता है। 1991 चुनाव के बाद आडवाणी जी का हाथ उन पर आ गया, मोदी और शाह के ऊपर। 1955 में गुजरात में बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाई। इसमें अमित शाह और मोदी की बहुत अहम भूमिका थी। इसी साल मोदी को नेशनल सेक्रेटरी बना करके गुजरात से दिल्ली भेजा गया और अमित शाह गुजरात में रहकर ही भाजपा को मजबूत करने में लग गए। अब तक का सफर अमित शाह को राजनीति का अच्छा अनुभव हो चुका था और राजनीति के इस अनुभव का वो पहला ऑफिशियली इस्तेमाल जिसे बोल सकते हैं, मतलब वास्तविक तौर में राजनीति में आने का जो वक्त बोल सकते हैं, वो 1997 था, क्योंकि इसी वक्त वो अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और उसे जीतते भी हैं। जब मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उसी सरकार में अमित शाह को यहाँ पर बड़ा मंत्री पद दिया गया। उन्हें होम मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री बनाया गया। इसके बाद अमित शाह धीरे धीरे और राजनीति की ऊंचाई की सीढ़ियों को चढ़ते गए। इसके बाद अमित शाह को गुजरात चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष, क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष, ऐसे कई सारे पदभार दिए गए जिसे अमित शाह बखूबी निभाते चले गए। लेकिन अमित शाह के जीवन की राजनीतिक अड़चन
वो शुरू होती है 2010 ईस्वी में, क्योंकि 2010 ईस्वी में सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर 3 महीने तक के लिए जेल में रखती है, क्योंकि 2005 के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के तहत उन्हें जेल में रहना पड़ा और 2 सालों तक गुजरात आने पर भी प्रतिबंध था। इस बीच अमित शाह दिल्ली में रह करके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से अपना गाठजोड़ बनाने लगे, अपना संबंध बनाना शुरू करते हैं, उनके संपर्क में आना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी को बैठाने का एक राजनीतिक प्लान तैयार करने में लगे हुए थे। और नतीजा इसका यही होता है कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाती है और उसी के साथ साथ आगामी चुनावों में कई सारे राज्यों में भी अपनी सरकार बनाती है। कुल मिलाकर के 21 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। 2016 में अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से उसी सोहराबुद्दीन मामले में क्लीन चिट दे दिया गया, जिसमें सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करके रखी थी। आखिरकार 2019 का फिर चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव, और इसमें बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से वापस से केंद्र में अपनी सरकार बना पाती है। तो ये जो पूरी कहानी अमित शाह के जीवनी की है, इसमें एक बात तो तय है कि आज के बीजेपी को इतनी ताकतवर और बीजेपी बनाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, अमित शाह ही है। अमित शाह ही हैं जिनकी वजह से आज भारत में भाजपा की इतनी बड़ी सरकार बन पाई है। आज कहा जाता है कि मोदी लहर है, कहीं ना कहीं मोदी लहर में अमित शाह का सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा योगदान है। 2019 के चुनाव के जीत के बाद मोदी जी को बधाई देने के साथ साथ एक नेता जिन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भी एक अमित शाह की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने अमित शाह के बारे में जाना। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।